गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, 7वां चैप्टर है त्रिभुज। देखिए, ये आप पहले त्रिभुजों के बारे में, भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिभुजों के बारे में पढ़ चुके हैं और त्रिभुजों के विभिन्न गुणों के बारे में भी आप जो है छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपने पिछली कक्षाओं में जो है वो क्या पढ़ते हैं आप त्रिभुज के बारे में, और उनके कौन से गुण धर्म हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज होते क्या है। देखिए, 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में काटती हैं और एक बंद आकृति बनती है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में काटती हैं और एक बंद आकृति बनती है। उस बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज जो है वो 3 भुजाओं से बनती है, यह आपको सभी को पता है। और त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई त्रिभुज है, ये सपोज करता हूं ये त्रिभुज है। ये 3 जो है वर्टेक्स होते हैं त्रिभुज के, शीर्ष बोलते हैं इनको। मान लो ये ABC है, ABC ये जो कॉर्नर पॉइंट हैं इनको हम बोलते हैं शीर्ष। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ABBCC 3 भुजाएं। और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3। और आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के और गुणों के बारे में पढ़ा है आपने कि त्रिभुज में हम किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो जो बाह्य कोण होता है वो अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आपने पिछले चैप्टर्स के अंदर भी कुछ त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ा है, और आपने छोटी क्लासेस के अंदर ही पढ़ते हैं आप कि त्रिभुजों के बारे में। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम सर्वांग समता, जो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। एक शब्द यह आता है सर्वांग समता, सर्वांग समता या सर्वांग सम, सर्वांग सम या सर्वांग समता या सर्वांग सम एक ही बात है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आपके साथ। सर्वांग सम, तो ये भी आप जो है, ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है सर्वांग सम। ये सर्वांग सम आप जो है छोटी क्लासेस के अंदर आता है। और आपने, यदि हम त्रिभुजों के बारे में बात करें कि 4 आपको नियम पढ़ाए गए थे वहां छोटी क्लासेस में, 4 नियम पढ़ाए गए सर्वांग समता के, वो अभी बात करेंगे हम। सबसे पहले सर्वांग समता का मीनिंग क्या होता है, हम ये बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं, इस बात की हम बात करेंगे आपके साथ। देखिए, मान लो सपोज करते हैं कि एक कैमरे से आपका एक फोटो लिया, आपका एक फोटो लिया कैमरे से, तो उसका जो नेगेटिव बनेगा फोटो का, उस नेगेटिव से सेम साइज के 2 पासपोर्ट साइज फोटो बनवाए। सेम साइज के, सेम साइज पासपोर्ट साइज फोटो आपके आ जाएंगे। तो दोनों फोटो आपके हैं, सेम टाइम एक ही नेगेटिव से बनाए गए हैं। वो दोनों फोटो आपस में सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि वो दोनों फोटो समान आकार के हैं और समान जो है साइज है, उनका शेप है, आकार भी सेम है और माप भी सेम है, माप भी सेम है। और एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं तो पूरा पूरा ढक लेंगे, और एक ही व्यक्ति के हैं, दोनों फोटो आपके हैं, तो उनको हम बोलते हैं, उन दोनों जो फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो, वो बोलेंगे एक दूसरे के सर्वांग सम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे 2 चूड़ियां लेते हैं, सेम साइज की, सेम कलर की, सेम कॉस्ट की, बिल्कुल जो है सेम है आपस में एक दूसरे की, तो वो दोनों चूड़ियां आपस में सर्वांग सम है, दोनों चूड़ियां आपस में सर्वांग सम है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आजकल बैंक्स जो है वो हमारे को ATM प्रोवाइड करते हैं। तो एक ही बैंक जो है, मान लो 2 ATM प्रोवाइड करती है, एक आपका है, एक आपके फादर का है। तो दोनों ATM देखने में सेम है, नंबर डिफरेंट है उनके ऊपर, लेकिन ऊपर से देखने में साइज भी सेम है उनका, और दोनों सेम शेप के हैं, दोनों सेम कलर के हैं, देखने में वो एक जैसे लगते हैं। तो एक जैसी बिल्कुल हुबहू सेम जो है करती हो, साइज में भी सेम हो
और शेप में भी सेम हो तो उसको हम बोलते हैं, वो दोनों एटीएम जो है वो सर्वांग सम जो है आकृति है या सर्वांग सम एटीएम है। और आप देख सकते हैं कि कई बार हम जो है अपने फ्रिज के अंदर जो है वो ट्रे के अंदर जो है क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब जो है हम कई बार रखते हैं वाटर को, और जो है जब वो जम जाता है, बर्फ बन जाती है तो आइस क्यूब निकलते हैं। तो उसके अंदर आइस क्यूब का साइज सेम होता है, यदि आपने कभी नोट किया हो तो एक जैसे जो है गहराई के होते हैं, वो डेप्थ एक जैसी होती है, चौड़ाई एक जैसी होती है, तो वो आइस क्यूब होते हैं, वो आपस में सर्वांग सम है, आपस में सर्वांग सम है। तो ऐसे जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि एक आकृति मेरे पास ये है, ये A4 का जो है पेज है, ये भी A4 का पेज है। यदि आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो पूरा पूरा कंप्लीट ढक लेगा, एक दूसरे को पूरा पूरा कंप्लीट ढक लेता है। तो पूरा पूरा ढक लेता है तो उसको हम कहेंगे कि जो है यदि पहले को हम दूसरे पे रखें या दूसरे को पहले पे रखें एक दूसरे पे, तो कहीं कोई जगह नहीं बचेगी, बिल्कुल सेम माप के हैं। तो एक ही सेम जो है साइज के हैं, सेम शेप के हैं, तो ये आपस में सर्वांग सम है। ये A4 का कागज है, सर्वांग सम है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि मेरे पास दो है, ये दो जो है कार्ड हैं, दो कार्ड बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में, आप एक जैसा सब कुछ लिखा हुआ दोनों साइड में, दोनों साइड में। यदि हम एक कार्ड को दूसरे पर रखते हैं, एक कार्ड को दूसरे पर रखते हैं या दूसरे को पहले पर रखते हैं, ऐसे ये रखते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ऊपर, तो ये आपस में पूरा पूरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, ना नीचे वाला एक्स्ट्रा बचता ना ऊपर वाला एक्स्ट्रा। एक दूसरे को ऊपर हम रखेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल सेम है। तो सेम है तो ये सेम जो है आकार के हैं और सेम माप के हैं, आकार भी सेम है और माप भी सेम है, शेप भी सेम है और मेजरमेंट भी सेम है इनकी। तो ये जो है दोनों कार्ड सर्वांग सम है, दोनों कार्ड क्या है, सर्वांग सम है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास दो क्वाइंस हैं, आप देख सकते हैं दो क्वाइंस हैं, और ये सपोज करता हूं मैं कि एक ही ईयर में एक साथ बनाए गए हैं, एक ही टाइम पे क्वाइंस बनाए गए हैं। यदि हम एक क्वाइन को दूसरे पर रखेंगे, दूसरे पर रखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीटली जो है इसको कवर करेगा, ये कंप्लीटली कवर करेगा एक दूसरे को। आप फर्स्ट को सेकंड पर रख सकते हैं, सेकंड को फर्स्ट पर रख सकते हैं, तो इनकी जो मोटाई है या इनका जो अमाउंट है, इनकी जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। और ये एक ही ईयर में जो है बने हुए हैं, एट ए टाइम, एक ही टाइम में बने हुए हैं, ये इकट्ठे बने हुए हैं। तो एक दूसरे को ऊपर रखेंगे दोनों क्वाइंस को तो पूरा पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे एक दूसरे को। तो ये दोनों क्वाइन जो है ये सर्वांग सम है। तो इस तरह की हमारे पास, जैसे मान लो मेरे पास ये दो डाई हैं, देखिए दो ये डाइस हैं, ये हमारे पास जो है रेड डाई है डाइस, और ये मान लो ब्लू डाई है हमारे पास। तो ये शेप में सेम है, देखिए आप बिल्कुल साइज में सेम है, लेकिन कलर डिफरेंट, कलर क्या है, डिफरेंट। तो ये जो है हम इनको सर्वांग सम नहीं बोलेंगे। क्यों सर्वांग सम नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये कलर में डिफरेंट, कलर में डिफरेंट है दोनों, आप क्लियर देख सकते हैं। तो सर्वांग सम क्या होता है, बिल्कुल हूबहू दोनों आकृति हो, कोई भी डिफरेंस ना हो, दोनों दो आकृतियां जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो उनको हम बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियां। ये तो हम एक बात जो है, वैसे मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि दो आकृतियां जो सेम जो है समान आकार और समान माप की हो, समान माप की हो, उन्हें, दो आकृतियां समान आकार और समान माप की हो, उन्हें जो है हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। ये आकृतियों के बारे में यही सेम फार्मूला हमारे पास जो मैथमेटिकल डायग्राम होते हैं, फिगर होते हैं, सेम फार्मूला उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दो स्क्वायर जो है, दो सपोज करता हूं सर्कल सेम जो है रेडियस के लेते हैं, सेम रेडियस के दो सर्कल लेते हैं हम सेम रेडियस के। यदि हम इसको जो है पेपर में बनाते हैं सेम रेडियस के, दोनों का रेडियस सेम है, इसका रेडियस भी सेम है आर है और इसका रेडियस भी आर है, तो सेम रेडियस के हैं, तो इनको हम पेपर पर कट करें, कट करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे। तो ये दोनों वृत्त जो है वो सर्वांग है। अब यदि मान लो 2 सेंटीमीटर जो है साइड का मैंने एक स्क्वायर बना लिया और 2 सेंटीमीटर का दूसरा बना दिया, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, चारों साइड 2 सेंटीमीटर, ईच एंगल इज 90 डिग्री स्क्वायर है। तो यदि हम काट के एक दूसरे पर रखते हैं तो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे, सेम साइज के होंगे। तो यहां पे लिखा समान आकार और समान माप। समान आकार का मतलब क्या है, शेप सेम होनी चाहिए, और समान माप का मीनिंग क्या है, उनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। जैसे साइड है तो साइड, रेडियस है तो रेडियस सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम डिटो कॉपी आप दूसरे की होंगी, तो हम जो है उनको सर्वांग सम जो है कहते हैं। सरव सम, इसका हिंदी में मतलब आप आइडेंटिकल का मतलब होता है सरव सम, मतलब हर तरह से समान। सरव सम क्या होता है, हर तरह से समान, एक दूसरे के बराबर, तो उनको हम बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियां। अब हम इस चैप्टर के ऊपर बात करते हैं कि हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है। देखिए यदि आपको याद हो कि हम ये 4 लॉ होते थे सर्वांग सम के नियम, सर्वांग सम के नियम, रूल। फर्स्ट जो था वो था SAS। एस होता है भुजा, कोण भुजा, SA साइड, एंगल साइड, इसको याद इंग्लिश में करते हैं भुजा, कोण भुजा। और दूसरा जो लॉ था वहां पे वो था ASA, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सिर्फ AAS और SAA। और तीसरा जो है वो RHS, और चौथा जो है हमारे पास लॉ है SSS। इसका मीनिंग क्या है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। RHS होता है कि जो है R का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री कोण, समकोण, और H होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको आप कहते हैं कर्ण, जो है समकोण कर्ण भुजा, हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण कर्ण भुजा, इसको कोण भुजा कोण। तो इसको आगे पीछे बोल सकते हैं कि कोण भुजा कोण, या कोण कोण भुजा, या भुजा कोण कोण। तो इसको लिखने के तरीके हैं, नियम ये एक ही है, ये नियम एक ही है। तो हम छोटी क्लासेस में आपको एक्टिविटी से ये जो है करवाते थे कि ये नियम सर्वांग सम के हैं, और एक्टिविटी से आप इनको प्रूव भी कर चुके हैं 8वीं क्लास के अंदर, आप एक्टिविटी से करते भी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाएंगे कि ये जो सर्वांग समता के नियम है त्रिभुजों में सर्वांग समता के जो नियम है, इनका हम मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। वहां हम एक्टिविटी से करते थे, इनका जो है एक्टिविटी से इनका प्रूफ करते थे, और यहां पे हम जो है मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, एक्टिविटी से प्रूफ नहीं करेंगे, मैथमेटिकल करेंगे। और अब मैं और भी एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हो सकते हैं कि सर्वांग समता के, जैसे हम एक बोर्ड पॉइंट पेन लेके आते हैं, मार्केट से, और कई बार क्या है कि एक पेन के साथ एक रिफल एक्स्ट्रा दे देते हैं, एक रिफल एक्स्ट्रा आ जाती है। कुछ पेन ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी ने बनाए होते हैं, आपने देखा होगा। तो आप जो अंदर रिफल है और जो एक्स्ट्रा रिफल देंगे हो, यदि आप दोनों रिफल को आपस में कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम कॉपी होती है, उसकी कॉपी होती है सेम, दोनों रिफल सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, सेम जो है उसकी मोटाई की होती हैं, सेम बिल्कुल सेम होती हैं, और तभी वो एडजस्ट होता है उसके अंदर, पेन के अंदर। यदि आप जो है दूसरे पेन की रिफल उसके अंदर एडजस्ट नहीं होती, तो दोनों जो रिफल्स हैं वो क्या है, आपस में सर्वांग सम है।
तो अब हम जो है त्रिभुजों के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम क्या पढ़ के आते हैं। देखिए जो पहला नियम है हमारा, ये पहला नियम, इसको अभिगृत माना गया है। इसको अभिगृत क्यों माना गया है कि इससे पहले जितने भी गणित के अंदर फॉर्मूले हैं हमारे पास, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, उन पिछले फॉर्मूलों से इसका प्रूफ नहीं किया जा सकता। अभिगृत क्या होता है? अभिगृत जो है सोसाइटी के अंदर एक जो है धारणा है कि कोई भी हम जो है सोसाइटी के अंदर जो मैथमेटिकल जो सेंटेंस है कह सकते हैं आप, या मैथमेटिकल यूज है, यदि वो जो ट्रूथ है, ट्रू है वो, और ये आम जो है जन भावना जो व्यक्ति की, या जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, सभी मैथमेटिशियन उसके ऊपर अपनी राय देते हैं कि ये जो है सोसाइटी के अंदर चली हुई है और ये जो है ठीक है या गलत है। यदि वो ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है, तो वो फिर हम अभिगृत बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं उसको? अभिगृत। अभिगृत का मीनिंग क्या है कि हमने इसको जो है विदाउट प्रूफ जो है एज्यूम कर लिया कि दिस इज ट्रू, दिस इज यूनिवर्सल ट्रू। अब ये हमारे पास जो है फर्स्ट SAS अभिगृत है, और इसको हम डायरेक्ट मानेंगे कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में, तो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं। और दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं तो बाकी पार्ट्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT एक शब्द आता है, पहले भी जो है CPCT CP का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और CT का मीनिंग होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका मीनिंग क्या है? जो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं, बाकी बचे हुए पार्ट भी आपस में एक संगत पार्ट जो होते हैं एक दूसरे के, वो भी सर्वांगसम होते हैं। अब जैसे त्रिभुजों की सर्वांगसमता आपको छोटी क्लास में हम क्या सिखाते थे, जैसे मान लो सपोज करता हूं एक त्रिभुज ये है मेरे पास ABC, और सेम आकार की त्रिभुज की है PQR, PQR। तो जो ये साइड PQ है वो AB के इक्वल है, AB के, जो PR है वो AC के इक्वल है, और जो QR है वो BC के इक्वल है। तीनों साइड तीनों के इक्वल है। जो एंगल P है वो एंगल A के इक्वल है, एंगल Q है वो एंगल B के इक्वल है, एंगल R है एंगल C के इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि PQR इसमें त्रिभुज में और ABC में, तो जो P के कॉरस्पॉन्डिंग है पॉइंट वो A है, A कॉरस्पॉन्डिंग P है, P कॉरस्पॉन्डिंग संगत बोलते हैं, P और A आपस में संगत हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है। और Q के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो B है, और R के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो C है। P के कॉरस्पॉन्डिंग A है, Q के कॉरस्पॉन्डिंग B है, R के कॉरस्पॉन्डिंग C है, जो आप देख रहे हैं। और त्रिभुज अब जो है त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज ABC, तो ये हमारे पास सर्वांगसम है। ऐसे लिखते हैं, सर्वांगसम ऐसे लिखते हैं। देखिए P के कॉरस्पॉन्डिंग A है तो P के कॉरस्पॉन्डिंग A लिखा जाएगा पहले, Q को कॉरस्पॉन्डिंग B है तो Q को कॉरस्पॉन्डिंग B लिखा जाएगा, B सेकंड नंबर पे Q तो वहां भी सेकंड पे, और थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग। ये सर्वांगसम का सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वांगसम का सिंबल, इक्वल लगा के और ऊपर ऐसे करते हैं, ये सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का सिंबल है, जो है सर्वांगसम हिंदी में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल लिखा हुआ है, सर्वांगसम का सिंबल इसको हम बोलते हैं। और पहला हमारा जो अभिगृत ये है जो इसमें देख रहे हैं, आपके बुक के अंदर भी मैं बता देता हूं कि ये कौन सा अभिगृत है। ये अभिगृत 7.1 है आपकी बुक में, अभिगृत 7.1। अभिगृत 7.1 क्या है मैं पढ़ देता हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं SAS। इसका मीनिंग क्या है कि एक मेरे पास कोई जो है त्रिभुज है और ये दूसरी त्रिभुज है, ये साइड इसके इक्वल है,
ये साइड इसके इक्वल है और इनके बीच का एंगल दोनों का इसके इक्वल है, तो इसको बोलते हैं एस, इस एंगल को बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं एस, एस ए एस। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हिंदी में मैं पढ़ूं तो आपको ये है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक ये और एक ये, और इनके बीच का कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण के बराबर है। यदि ये इक्वल है तो हम कहेंगे दिया जो है आपस में सर्वांगसम है। और नियम क्या बनेगा, एस ए एस। ये अभिगृत है, इस बात का ध्यान रखें। ये अभिगृत क्यों है, क्योंकि इसका जो प्रूफ है, इसका अभी तक हमने जो पीछे जितने भी फॉर्मूले किए हैं, प्रमेय किए हैं या जो अभिगृत माने हैं, उनका यूज करके, उनका प्रयोग करके इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, मैथमेटिकली इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसको हम अभिगृत मानते हैं। हम प्रैक्टिकली विजुलाइज कर सकते हैं, एक्टिविटी से हम जो है विजुलाइज कर सकते हैं कि हम दो त्रिभुज बनाएं, ये इसके बराबर बनाए साइड, ये इसके बराबर बनाए और ये कोण बराबर बनाए। फिर दोनों त्रिभुजों को काट लें, आप ब्लेड से पेपर पर बनाए काट लें और एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करेंगी, पूरा पूरा ढक लेंगी, तो हम कहेंगे त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। ये एक्टिविटी बेस्ड प्रूफ है। एक्टिविटी हम विजुलाइज भी कर सकते हैं, रियलाइज भी कर सकते हैं एक्टिविटी से, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। इसको अभिगृत माना गया है। क्या माना गया है, अभिगृत माना गया है, जो आपने इसको देखना है। और आज आपने यहीं तक अभिगृत तक पढ़ना है, आप इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं कि सर्वांगसम आकृतियां कैसी होती हैं, त्रिभुजों के बारे में बताया हुआ है। छोटी क्लासेस में आप क्या पढ़ के आए हैं, इससे पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो आप काफी डिटेल्स के अंदर उसको पढ़ें और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।